नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूएस आईटी रिक्रूटर के टेक्निकल क्वेश्चंस और आंसर, या किसी भी आईटी रिक्रूटर के जो टेक्निकल क्वेश्चंस और आंसर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, या आईटी प्रोफेशनल के जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम, हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानने की कोशिश करते हैं कि यदि आप किसी आईटी रिक्रूटर या यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किन 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 क्वेश्चन को पूछा जाता है या आपको किन किन क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप एक यूएस आईटी रिक्रूटर या कोर आईटी रिक्रूटर है तो आपको कई सारी या कई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना होता है, जैसे कि डॉट नेट, जावा, एसक्यूएल, डेवऑप्स, ईटीएल, पीएचपी, सी शार्प और सी प्लस प्लस, बिजनेस इंटेलिजेंस, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, ओरेकल डेवलपर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क आर्किटेक्ट। सो फ्रेंड्स, यदि आपको इन टेक्नोलॉजीज़ का और इन जो टेक्नोलॉजीज़ इनमें जो कीवर्ड्स होते हैं अगर उनके बारे में पता है तो आप मार्केट के 99% रिक्रूटर को आउट करते हैं। कहने का मतलब ये है, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इन टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज है तो आप उन 1% रिक्रूटर में शामिल हो जाते हैं जो कि मोर स्किल्ड होते हैं। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि 99% जो रिक्रूटर होते हैं इनके मतलब ये रिक्रूटर तो होते हैं और ये आईटी रिक्रूटर भी होते हैं, इनके पास कुछ नॉलेज भी होता है, लेकिन यदि आप आईटी रिक्रूटर्स की जो, जैसा कि अभी हमने जिन टेक्नोलॉजीज़ की बात की है उनका अगर प्रॉपरली नॉलेज है, एक एक कीवर्ड का नॉलेज है कि डॉट नेट में किन किन की क्या क्या स्किल्स होती है, डॉट नेट डेवलपर को क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, जावा डेवलपर को क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है, ईटीएल डेवलपर के लिए क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है, पीएचपी डेवलपर के लिए क्या है, सी शार्प के लिए क्या है, बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या है, प्रोग्राम मैनेजर के लिए क्या है, साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या है। तो आप उन 1% रिक्रूटर में के क्लब में शामिल हो जाते हैं जो कि मोर स्किल्ड है, और ये जो रिक्रूटर होता है ये हाईली पेड रिक्रूटर होते हैं। धीरे धीरे आपका जो सैलरी क्राइटेरिया होता है ये 25 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो मिनिमम 5 से 8 लाख होता है, और ये 4 से 5 साल मतलब मिनिमम 4 साल के एक्सपीरियंस में आप 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस में आप 5 लाख से 8 लाख रुपए का सैलरी पा सकते हैं, और आगे जाके 25 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इस मैं ये एक कई पार्ट्स में ये सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँगा, उनके बारे में आपको बताऊँगा बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर। मैं इस वीडियो को काफ़ी सिंप्लीफाइड करूँगा, बहुत ही सरल रूप से बनाऊँगा ताकि आपको समझ में आ सके, और आगे जाके भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसे और सिंप्लीफाइड करूँगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा आपको आईटी रिक्रूटर की जॉब पाने में और आईटी रिक्रूटर के इंटरव्यू को फेस करने में, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी एक आईटी रिक्रूटर हूँ, मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है। बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम बात करेंगे। करीबन मैं इस वीडियो में 5 से 10 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँगा, मिनिमम 5 या मैक्सिमम 10 टेक्नोलॉजीज़ या स्किल के बारे में। सिर्फ आपको या तो आप उसे लिख सकते हैं या इस वीडियो को बार बार सुन के आप उसके आईटी रिक्रूटर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी लंबी होने वाली है पर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो जो है सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे डॉट नेट क्या होता है। डॉट नेट एक व्हाट इज़ डॉट नेट? ओके, यदि आप आईटी रिक्रूटर हैं तो आप डेफिनेटली आप एक डॉट नेट डेवलपर की पोजीशन पे काम करते हैं। तो डॉट नेट डेवलपर की पोजीशन में क्या क्या स्किल्स होती है? पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ डॉट नेट, तो इसमें हम डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे इस सीरीज़ में बात करेंगे सी शार्प क्या है, वीबी डॉट नॉट क्या है, विजुअल स्टूडियो क्या है, एसक्यूएल क्या है। सभी चीज़ों की हम एक एक चीज़ों की बात करेंगे, एक भी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक आप IT रिक्रूटर है तो आपने .NET पोजीशन पे काम किया होगा या करते होंगे, तो हमारा जब भी आप किसी IT रिक्रूटर पोजीशन के लिए या सीनियर या लीड लेवल पे आप इंटरव्यू देते हैं तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ .NET। दोस्तों .NET कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। .NET एक फ्रेमवर्क है जिसकी सहायता से कई सारे एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कंसोल, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, या वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन। अब जो भी एप्लीकेशन बनाए जाते हैं वो विंडोज़ पे रन होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ओके, .NET इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। .NET को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। .NET एक फ्रेमवर्क है, मोर देन ये 60 से प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। .NET फ्रेमवर्क में कई सारे टूल्स और लाइब्रेरीज होते हैं जो डेवलपर की रिक्वायरमेंट के अनुसार या नीड के अनुसार उसको यूज़ किया जाता है। .NET डेवलपर दो कंपोनेंट से बनता है, FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी और CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि .NET एक फ्रेमवर्क है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इसके सहायता से कई एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही रन होता है। और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी और कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ C#। C# क्या है? ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से बनाई गई है या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है। C# की सहायता से कई सारे एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। C# .NET फ्रेमवर्क पे ही रन होता है या काम करता है। तो दोस्तों आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है। इसकी सहायता से कई एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं जो कि .NET फ्रेमवर्क या .NET प्लेटफॉर्म पे ही रन होते हैं या काम करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे VB.NET क्या होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है यदि आप किसी .NET टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। VB.NET क्या होता है? व्हाट इज़ VB.NET? यदि आप किसी .NET टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं तो ये कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा VB.NET, या किसी आप .NEट डेवलपर के रेज्यूमे को आप स्क्रीन करते हैं तो VB.NET कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। VB.NEट का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक या VB.NEट एक मल्टी पैराडिग्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको आंसर कैसे करना है? VB.NEट इज़ ए मल्टी पैराडिग्म या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि .NET फ्रेमवर्क या प्लेटफॉर्म पे ही इम्प्लीमेंट होती है। और VB.NEट की सहायता से हम कई सारे एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन या कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में बात करूं, VB.NEट का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक, जो कि एक मल्टी पैराडिग्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि .NET प्लेटफॉर्म पे ही काम करती है और इसकी सहायता से कई सारे एप्लीकेशन और कंपोनेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे ASP.NET क्या होता है। दोस्तों यदि आप किसी .NET पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो आप या फिर आप किसी .NET डेवलपर रेज्यूमे को सर्च कर रहे हैं तो आप एक कीवर्ड यूज़ करते हैं ASP.NET। इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होता है? यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो आप इजीली इस प्रश्न का उत्तर आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है IT रिक्रूटर से। ASP.NET का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज। ओके, ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज। ASP एक ओपन सोर्स सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। इस फ्रेमवर्क की सहायता से डायनेमिक वेबसाइट्स या वेब पेज बनाए जा सकते हैं। ASP.NET की सहायता से जो प्रोग्रामर्स होते हैं या डेवलपर्स होते हैं, ये कई सारे डायनेमिक वेबसाइट्स, वेब पेजेस या सर्विसेज बना सकते हैं।
तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे ADO.NET क्या होता है। दोस्तों आपने इस कीवर्ड के बारे में .NET डेवलपर रेज्यूमे में या जॉब डिस्क्रिप्शन में इस कीवर्ड को पढ़ा होगा या आपने कहीं कहीं इसको देखा होगा। ओके, सो यदि आप एक .NET डेवलपर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के टाइम पे, या आपको अगर इसके बारे में पता है तो आप .NET डेवलपर का रेज्यूमे आसानी से निकाल सकते हैं या सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, सो ADO.NET एक ब्रिज होता है फ्रंट एंड कंट्रोलर और डेटाबेस के बीच में। ये कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो वेबसाइट होती है इसका जो फ्रंट जो होता है यूज़र इंटरफेस या फ्रंट एंड कंट्रोलर और डेटाबेस, इन दोनों को जोड़ने के काम किसका होता है? ADO.NET का। ये ब्रिज होता है या कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार वो संक्षेप में हम जान लें कि इन 5 प्रश्नों के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा IT इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। या अगर आपको कोई नॉलेज भी नहीं है और इस वीडियो को आप देखते हैं या इसमें जिन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैंने बात की है, यदि आप उनकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको IT इंटरव्यू या IT रिक्रूटर या US IT रिक्रूटर की जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। आप 95 या 99% रिक्रूटर को बीट करते हैं। एक बार हम जाने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। .NET डेवलपर एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। ये विंडोज़ पे ही काम करता है, इससे कई सारे एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न था हमारा C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाई गई है और ये .NET प्लेटफॉर्म पे ही काम करती है। थर्ड क्वेश्चन, ये एक मल्टी पैराडाइम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी सहायता से कई एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा ASP.NET, इसका फुल फॉर्म होता है SP का एक्टिव सर्वर पेज। ये एक ओपन सोर्स और सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है। इसकी सहायता से डायनेमिक वेबसाइट्स, वेब पेजेस या सर्विसेज बनाए जा सकते हैं। हमारा फोर्थ और आखिरी क्वेश्चन था ADO.NET। ADO.NEट एक ब्रिज का काम करता है या कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है फ्रंट एंड कंट्रोलर और डेटाबेस के बीच। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड इसका हम नेक्स्ट पार्ट बनाने वाले हैं। इसके काफ़ी सारे पार्ट बनेंगे जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे। सो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।